अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2 प्राइम नंबर्स। क्या दे रखा है? गुना एंड अंशु वांट्स टू पैक फिक्स, फिक्स मतलब अंजीर, दैट ग्रो इन दियर फॉर्म। गुना वांट्स टू पुट 12 फिक्स इन ईच बॉक्स एंड अंशु वांट्स टू पुट 7 फिक्स इन ईच बॉक्स। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? थिंक एंड फाइंड आउट द डिफरेंट वे हाउ। पहला दे रखा है गुना कैन अरेंज 12 फिक्स इन अ रेक्टेंगुलर मैनर्स। सेकंड दे रखा है अंशु कैन अरेंज 7 फिक्स इन आर रेक्टेंगुलर मैनर्स। तो यहाँ पे गुना और अंशु जो है वो फिक्स अंजीर को जो है पैक कर रहे हैं। दोनों लोग फिक्स को रेक्टेंगुलर मैनर में रख रहे हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैनर में रखने के लिए 12 के कई तरीके हो सकते हैं ये हमें बताना है, और 7 के कितने तरीके हो सकते हैं ये हमें बताना है। गुना हैज़ लिस्टेड आउट दीज पॉसिबिलिटीज़। तो गुना ने जो है जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं उनको लिस्ट कर रखा है। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ रोज एंड द कॉलम्स इन ईच ऑफ द अरेंजमेंट। देखो रोज क्या होती हैं हमारी, ये रोज होती हैं, और ये कॉलम्स होते हैं, जो खड़े होते हैं उनको कॉलम्स बोलते हैं, और जो ये हॉरिजॉन्टल होता है इनको हम लोग रो बोलते हैं। ऑब्जर्व द नंबर, हाउ आर दे रिलेटेड टू 12। इन द सेकेंड अरेंजमेंट फॉर द एग्जाम्पल 12 फिक्स आर अरेंज्ड इन 2 कॉलम्स ऑफ 6 ईच, और 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 6। अंशु कुड मैक ओनली 1 अरेंजमेंट 7 इंटू 1, 1 इंटू 7। तो यहाँ पे कह रहा है कि गुना जो है वो हमारे पास 3 तरीके के अरेंजमेंट कर सकता है। पहला अरेंजमेंट तो ये है कि एक कॉलम है और 12 रो हैं। ठीक है, यानी पूरा ये एक कॉलम है और इसमें कितनी रो हैं? 12। इस तरह से फिक्स को रख सकता है। दूसरा तरीका ये है कि 2 कॉलम हैं और कितनी रो होंगी? 6 रो होंगी। इसी तरह से अगर हम इसमें देखें तो 3 कॉलम्स हैं और 4 रोज हो गई। लेकिन अंशु के पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी, और वो ये है कि इसमें 7 कॉलम और 1 रो, या फिर 1 रो 7 कॉलम। इन ईच ऑफ गुनाज अरेंजमेंट मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ रोज बाई द नंबर ऑफ कॉलम्स गिव्स द नंबर 12। तो यहाँ पे कह रहा है कि गुना की जो 3 अरेंजमेंट हैं, अगर हम इसमें रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 12 मिल रहा है। सो द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आर फैक्टर ऑफ 12। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हैं वो हमारे 12 के फैक्टर हो गए। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि अगर कोई नंबर है तो उनके जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं हम उसकी फॉर्म में रेक्टेंगुलर मैनर में चीज़ों को रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम अपनी तरफ से एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लो हमने 14 ले लिया, तो इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1, 2, 7 और 14। तो इसको हम लोग कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं? 2 इंटू 7 में भी अरेंज कर सकते हैं, 7 इंटू 2 में भी अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश किया करो। आगे दे रखा है वी सॉ दैट द नंबर 12 कैन बी अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर इन मोर देन 1 वे एज 12 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमने 12 नंबर को एक से ज़्यादा तरीके से अरेंज कर लिया। इसका मतलब इसके पास एक से ज़्यादा फैक्टर हैं। ठीक है, द नंबर 7 कैन बी अरेंज्ड इन ओनली 1 वे एज इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 7। तो यहाँ पे हमने इसको सिर्फ एक ही तरीके से अरेंज किया, या तो कॉलम या तो रो। तो इसीलिए इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और एक 7 होगा। नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर और आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो बेसिकली ये चीज़ बताना चाह रहा था कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, और प्राइम्स सिंपली प्राइम्स भी बोल देते हैं। हेयर आर द फर्स्ट फ्यू प्राइम्स। तो पहला प्राइम है हमारा 2। टू के अगर हम फैक्टर देखें तो 2 का फैक्टर एक तो 1 होगा, एक 2 होगा। फैक्टर का मतलब जिसके टेबल में 2 आता हो, तो 1 के टेबल में 2 आता है और 2 के टेबल में 1 आता है, वो 2 आता है। उसी तरह से 3 के 2 फैक्टर होंगे, 1 और 3। 5 के भी 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 5। इसी तरह से 7 के भी 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 7। 11, 13, 17, 19 ये सारे जो हैं इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक इटसेल्फ। नोटिस दैट द फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 है, दूसरा नंबर इटसेल्फ। आगे कहता है व्हाट अबाउट नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं
12 के बारे में 2 भी इसका फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, 12 भी फैक्टर है, तो इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो जो प्राइम नहीं होंगे वो कंपोजिट होंगे। द फर्स्ट फ्यू कंपोजिट नंबर्स 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, तो यहाँ पर ये सारे हमारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं जो कि 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, कंपोजिट नंबर हैं जो कि 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। 2 से लेकर 20 तक सारे नंबर यहाँ पे हैं, जो प्राइम है वो यहाँ पे हैं, जो कंपोजिट हैं वो यहाँ पे हैं, लेकिन 1 नहीं है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये कि 1 क्या है, कंपोजिट है या फिर प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे वही लिख रखा है, व्हाट अबाउट 1 विच हैज़ ओनली 1 फैक्टर। 1 के पास 1 ही, एक ही फैक्टर है। द नंबर 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। तो इसका मतलब ये जो 1 है ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट, क्योंकि प्राइम के लिए 2 फैक्टर चाहिए हैं, एक तो 1 और एक नंबर खुद से इटसेल्फ। कंपोजिट के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए, लेकिन 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो है 1 बस। ठीक है, इसलिए ये हमारा ना तो प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट होगा। तो अभी तक जो चीज़ हमने देखी उसमें कंक्लूजन हमारा यही है, की पॉइंट के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सब लोग अपनी कॉपी में ये हेडिंग डाल के लिख सकते हो, नंबर्स दैट हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम्स। कंपोजिट क्या होते हैं, नंबर्स विद मोर देन 2 फैक्टर्स। एग्जाम्पल दे रखा है 4, 6, 8, 9, 10 etc। द नंबर 1 इट इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए ना तो ये कंपोजिट होगा और ना ही प्राइम होगा।